Hello bachcho, let's read this question. The question says glycerol can be separated from spent lye in soap industry by which of the following method? Option A is steam distillation, option B is fractional distillation, option C is distillation under reduced pressure and option D is differential extraction. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें ग्लिसरॉल को अगर सेपरेट करना है फ्रॉम स्पेंट लय इन सोप इंडस्ट्री तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास कि जो ग्लिसरॉल होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज कर देता है। ग्लिसरॉल डिकम्पोजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट या उससे नीचे ही डिकम्पोज कर देता है। लिख सकते हैं ग्लिसरॉल डिकम्पोज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज कर जाएगी तो हम उसको सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते, उसका प्योरिफिकेशन नहीं कर सकते और ना ही हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि हमारा कंपाउंड किसी एक मीडियम में ज़्यादा सॉल्युबल होता है और उस तरह उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो हम वहाँ डिस्टिलेशन को ही कैरिड आउट करते हैं लेकिन वहाँ रिड्यूस कर देते हैं प्रेशर को। पर पहले समझते हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। कंसिडर करिए मेरे पास ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और इसके अंदर कोई लिक्विड है। लिक्विड्स के बच्चों जो वेपर्स होंगे कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे और ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी कुछ प्रेशर लगा रही होगी हमारे लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो वो प्रेशर, वो टेम्परेचर बेसिकली जिस टेम्परेचर पर हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसी को तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अभी हमने देखा है कि जो ग्लिसरॉल है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज कर जाएगा। अगर वो डिकम्पोज कर जाएगा तो उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं किसी तरह से ग्लिसरॉल के बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देते हैं फ्रॉम इट्स एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट। अब हम कम कैसे कर सकते हैं? अगर मेरा किसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर का जो प्रेशर है लिक्विड के सरफेस के ऊपर वो कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली मेरा जो वेपर प्रेशर लिक्विड का है उसे कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर उसे कम प्रेशर लगाना पड़ेगा तो हमारे लो टेम्परेचर पर ही हमारा ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसी मेथड को यूज करते हैं और इसी मेथड को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर यूज करते हैं। क्या किसके अंदर यूज करते हैं बच्चों? वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर यूज करते हैं या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी बोलते हैं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जो हमारे सामने ये दिया गया है ये हमारे पास इसी का एक सेटअप है। क्या होता है इस सेटअप के अंदर इसको समझते हैं, इसको वन बाय वन सारा देखते हैं। हमारे पास बच्चों यहाँ पे हमारा लिक्विड होता है इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। अभी के लिए हम ग्लिसरॉल ले लेते हैं जो हमारे पास स्पेंट लय के अंदर प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल। और ये हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक सैंड बाथ होता है। हम क्या करते हैं अपने इसके ग्लिसरॉल को यहाँ से हीट करना स्टार्ट करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा हमारे ग्लिसरॉल अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे, हम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस करना है नहीं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास एयर होती है। क्या होती है बच्चों? एयर, जो एक एयर का प्रेशर लगा रहा होगा और यहाँ हमारे पास एक कैपिलरी होती है जिससे हम इस एयर को रेगुलेट कर सकते हैं हमारे इस फ्लास्क के अंदर। तो क्या करें अगर हम किसी तरह इस एयर के प्रेशर को कम कर दें तो हमारे पास ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा फ्रॉम इट्स एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट। अब हम एयर के प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैक्यूम पंप को लगा के रखते हैं। वैक्यूम पंप को लगा के रखते हैं जो अंदर से एयर को बाहर की तरफ निकालता है और अंदर एक हमारे पास वैक्यूम टाइप का क्रिएट करता है, ये प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। अगर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास बच्चों एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ग्लिसरॉल का भी प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, वेपर प्रेशर, और वो कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही हमारे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे ग्लिसरॉल के बच्चों। यहाँ हमारे पास वेपर्स बनने लगते हैं। जैसे जैसे ये वेपर्स बनने लगते हैं हमारा ग्लिसरॉल स्पेंट लय से अलग हो जाता है और हमारे पास यहाँ इस कंडेंसर के थ्रू इसको पास किया जाता है। इस कंडेंसर के थ्रू इसको पास किया जाता है। कंडेंसर में बच्चों हम कूल वाटर को डालते हैं या अलग कंपाउंड्स को भी डाल सकते हैं जो हमारे इस कंपोज, जो हमारे इस वेपर्स को बच्चों क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा और यहाँ से वो वाटर निकल जाता है और कंडेंस होने के बाद हमारा जो ग्लिसरॉल है उसका लिक्विफिकेशन हो जाता है, उसके ड्रॉप्स बन के यहाँ पे हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ हमारे पास डिस्टिल्ड ग्लिसरॉल ऑब्टेन हो जाता है फ्रॉम स्पेल्ट लय। इन सोप इंडस्ट्रीज हम इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हमारे पास थर्मामीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं ग्लिसरॉल का purification या separation from cement line soap industries. Therefore, final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.